रोमांटिक लव की अगर बात करी जाए, उसकी अगर डेप्थ में जाया जाए, तो उसका जो पहला पिलर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, दैट इज फ्रेंडशिप। एक जेन्युइन फ्रेंडशिप फॉर ईच अदर, जहां पर कि हमको उसके साथ में टाइम स्पेंड करके भी अच्छा लगे। ये नहीं कि फ्रेंड्स हमारे कोई और है और कमिटमेंट किसी और के साथ में है, तो गड़बड़ हो गई ना। मोर ओवर द अदर पर्सन इज फेमिलियर ऑल्सो ना, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसमें बहुत सारी स्टडी हुई है साइकोलॉजी में, जहाँ पर के निकल करके आया है कि जो फेमिलियर होते हैं, मतलब जो एक दूसरे को जानते हैं, वहां पर एक रोमांटिक रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वो जो टिपिकल बोलते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, वो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो वो बहुत रेयर केसेस में होता है बट बहुत रेयर होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस क्या होता है, जहां पर फैमिलियर होते हैं और कुछ कॉमन कुछ ग्राउंड होता है जहां पर कि एक दूसरे से कुछ शेयर कर सकते हैं। इसीलिए हम देखेंगे ज्यादातर क्या होता है कि डॉक्टर्स की आपस में शादी हो जाती है और बहुत अच्छी बनती है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि जिसके साथ में कमिटमेंट है उसके साथ में कम से कम फ्रेंडशिप होनी तो बहुत जरूरी है। तो ये एक एस्पेक्ट आ गया। दूसरा एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो वो है अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन बोले उसको पैशन बोले, उसमें लुक्स का क्या रोल है? एक परसेप्शन है बेसिकली, परसेप्शन है। क्योंकि लुक वाइज कोई अच्छा होने का मतलब क्या, कि जैसे हम बॉलीवुड में देखते हैं टिपिकली कि भाई वो उस हीरो के जैसा लगता है या उस एक्ट्रेस की जैसी लगती है, तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट ही होगी ना, इसका मतलब वो सक्सेसफुल ही होगी ना, इसका मतलब ये, इसका मतलब वो। तो हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं वहां से, फिर हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में चलने लग जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करती है। अगर किसी से भी पूछा जाए कि भाई आपके लिए एक आइडल लाइफ पार्टनर का मतलब क्या, अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो उसमें लुक्स आई थिंक एंड में आएगा। सबसे ऊपर वो क्या रखेंगे, इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, वो अच्छा वेल बिहेव्ड होना चाहिए। ये हो गया जैसा कि वो बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में जो कर रहे हैं, अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए, और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं साइकोलॉजी की फील्ड में भी, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो लुक्स सबसे बड़ा रोल आ जाता है। सो बेसिकली प्रोडक्ट प्लस पैकेजिंग हो गई एक तरीके से, कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट कैसा है प्लस मोर इम्पोर्टेंट इज पैकेजिंग। अगर आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ओवरऑल हाउ यू स्पीक, हाउ यू स्मेल, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू बिहेव, ऑल द अदर थिंग्स put together is what we are saying as looks. an attractive basically, जिसके बेस पे अट्रैक्शन होता है। क्योंकि लुक ही तो है ना, एक लुक है बेसिकली, जिसके बेस पे एक परसेप्शन फॉर्म हो जाता है, एक हेलो इफेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, और इमीडिएटली हमारे माइंड में एक इंप्रेशन बन जाता है सामने वाले के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ गुरु, तो माइंड में क्या आता है एकदम से, तो ट्रेडिशनल ड्रेस होनी, राइट, कोई ऐसी ड्रेस होनी चाहिए जो कि ट्रेडिशनल हो, ये हो, लंबी सी दाढ़ी हो, और एक ऐसी लुक हो जो बिल्कुल ही एक गुरुजी वाली एक टिपिकल लुक होती है। अब चाहे वो एक्चुअल में गुरुजी ना हो, लेकिन उस वे ऑफ ड्रेसिंग की वजह से वो जो फर्स्ट इंप्रेशन एकदम से क्रिएट होगा, चाहे उसको आपने पर्सनली देखा या वीडियो में देखा या कहीं फोटो देखी, तो एकदम से आपके माइंड में आएगा कि अरे ये तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए इंसान है, ये गुरु है। इसी तरह से जो लुक्स की जो बात है वो क्या है, वे ऑफ ड्रेसिंग, जैसे वो स्मेल कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, जैसे हंस रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, जैसे दिख रहे हैं, वो सब कुछ मिला करके, उनका हेयर स्टाइल कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, सारा कुछ मिला करके उसको हम लुक्स कह सकते हैं, जिसके बेस पर एक इंप्रेशन फॉर्म होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक रिलेशनशिप का। अगर हम लव की बात करें तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर आप अपने पार्टनर से अट्रैक्टेड नहीं है तो आपकी अट्रैक्शन कहीं और चली जाएगी। तो उस अट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू से दैट, कि सेल्फ लव का मतलब हो गया कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए, या अपने माइंड को सॉर्टेड रखने के लिए, या अपने आप को सेन रखने के लिए इस ऐसे दुनिया में जो कि एक्चुअल में इनसेन है। अगर चारों तरफ हम न्यूज़ को देखें और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको देखें, तो अपने आप को आप हेल्दी रखने के लिए फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली आप क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा कि अब तो शादी हो गई, अब क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दिया अपने आप को, जो कि बहुत बार फिजिकली भी हम अनअट्रैक्टिव होते चले जा रहे हैं, ना अपना ध्यान रख रहे हैं, ना ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ना अपनी केयर कर रहे हैं, ना अपनी स्किन की केयर कर रहे हैं, ना अपनी बॉडी की केयर कर रहे हैं, ना माइंड की केयर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम दुखी हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाला हमारी तरफ अट्रैक्टेड क्यों नहीं है। अरे जब तक हम हंसेंगे नहीं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हम हंसते हैं तो हम अपने आप ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि हम खुश हैं, और हर कोई एक खुश इंसान के साथ जुड़ना चाहता है। तो अट्रैक्शन मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हैं, पैशन सिर्फ वहां से नहीं आता है, पैशन यहां से भी आता है कि क्या आप हंस रहे हो, और क्या आप नकली हंस रहे हो या एक्चुअल में हंस रहे हो। तो इफ यू आर स्माइलिंग फ्रॉम विद इन, यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, बिकॉज यू आर ग्रोइंग, एंड बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, बिकॉज यू लव योर बॉडी, बिकॉज यू लव योर
थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, बिकॉज यू लव योर स्टेट ऑफ माइंड, और आप अपना पूरा ध्यान रख रहे हो, तो आप अपने आप ही और अट्रैक्टिव होते चले जा रहे हो। तो अट्रैक्शन की डेफिनेशन को भी हमने बड़ा कर दिया। जैसे लोग टिपिकली समझते हैं अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि एब्स बने हुए हैं बहुत अच्छे, बट शक्ल ऐसी बनाई हुई है कि जैसे कोई मर गया है, तो उसके पास कौन आना चाहेगा? या फिर अगर साथ में रहते भी हैं तो वो रिलेशनशिप को हम लव नहीं कह सकते, दैट इज मोर ऑफ अ ट्रांजेक्शन, कि जहाँ पर शादी हो गई, बच्चे हो गए, हम साथ में रहना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर रीजंस। उसको हम लव नहीं कह सकते। व्हाट यू आर सेइंग इज कि लव तब है जब फ्रेंडशिप भी चलती ही चली जा रही है और टाइम के साथ साथ आइडियली बढ़ती चली जा रही है, बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती चली जा रही है। पैशन टाइम के साथ साथ या तो बढ़ रहा है या फिर सस्टेन्ड है, मिनिमम, या फिर अगर एक चीज मोनोटोनस हो गई है, सब कुछ बोरिंग हो गया है, तो फिर हमने कुछ नया किया, वापस से एक स्पार्क आया, वापस से सब कुछ ठीक हुआ। तो हमको तीनों ही जगह पे एफर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली एक तरह का एक पौधा है जिसको हम रोज पानी दे रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, उसको बड़ा होते हुए देख रहे हैं। ये कोई डेड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई प्लास्टिक की चीज नहीं है कि जिसको ले जाकर के हमने रख दिया और बोल दिया कि लव है जी। मतलब लव इज नॉट एन इवेंट इन टाइम जैसे लोग समझते हैं, प्यार हो गया। Exactly. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? प्यार तो होता रहता है, क्योंकि ये जो फ्रेंडशिप है ये बढ़ती रहती है, फ्रेंडशिप चलती रहती है, पैशन चलता रहता है, राइट? नहीं तो वो पैशन मर जाता है अगर हम पैशन के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं, जिसका कनेक्शन है सेल्फ लव से। और तीसरा है कमिटमेंट, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कमिटमेंट दोनों में से कोई भी एक तोड़ता है, फिर उसके बाद में अगर वो अलग हो जाते हैं तब तो बात ही खत्म, डिवोर्स हो जाता है। तो बट अगर साथ भी रहते हैं तो पैशन खत्म हो जाता है, और जो भी अच्छी फीलिंग्स थी उसकी जगह एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज वो सब ले लेता है। तो ऐसी रिलेशनशिप अगेन किसी काम की नहीं है। तो ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है एक लव को एक होलिस्टिक एक लव बनाने के लिए, प्रॉपर एक कंज्यूमेट लव बनाने के लिए। तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि कोशिश कर रहा हो खुद पर काम करने की, कॉन्स्टेंटली ग्रो करने की, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, और खुश रहने की कोशिश कर रहा हो। खुश रहने का मतलब क्या? अपनी अंडरस्टैंडिंग को लाइफ को लेकर के ठीक करता चला जा रहा हो, जिससे कि वो और ग्राउंडेड हो रहा हो और वो एक्चुअल में देख पाए और समझ पाए कि एक्चुअल में लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। ये हमारा एक और पॉइंट है। उसके पास कितना भी पैसा हो, बट अगर वो हेल्दी नहीं है तो यू डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद सच अ पर्सन। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो भी लोग देख रहे हैं अभी उन लोगों के लिए, क्योंकि लड़कों के माइंड में नॉर्मली यही परसेप्शन होता है, स्पेशली जो यंग एज के होते हैं, कि भाई अगर हम पैसा कमा लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि और भी चीज़ें देखी जाती हैं। सिर्फ यही नहीं कि आप फाइनेंशियली अपने करियर में कितने सक्सेसफुल हो, बल्कि आप कितने खुश हो एक्चुअल में अंदर से, सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए नहीं। एक्चुअल में अंदर से ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हेल्थ वाइज आप कैसे हो, ये सब चीज़ें देखी जाती है। सो व्हाट इज रोमांटिक लव? मेल फीमेल, यानी दो नहीं है। हमारा माइंड ऐसे ही सोचता है, दो है। जब तक दो हैं प्यार कैसे हो सकता है? जब हमने सच को देख लिया एक्चुअल में दो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण, ये दो है ही नहीं, एक ही है। दिस इज वन, पॉजिटिव नेगेटिव। एक बैटरी में होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, क्या ये दो है? एक को निकाल सकते हो, एक सिक्के में से हेड और टेल को निकाल सकते हो? पॉसिबल नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीक।